हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं क्लास 9th के लिए चैप्टर सेकंड जो पॉलिनोमियल हमारा कंटिन्यू हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 और 2.6 में 7 क्वेश्चन तक विद आईडी हमने आपको बताया था और आप आई थिंक आप कर भी चुके हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो आपके पास 7 क्वेश्चन है वहाँ तक आप सबने अपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है देखिए, 2 पार्ट्स आपके पास, टोटल 4 पार्ट्स हैं। हम इनमें से 2 पार्ट करवाते हैं, मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो लीजिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है, राइट, तो मैं क्यूब की फॉर्म में लिखता हूँ। ये 2 किसका क्यूब होता है, सॉरी ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो क्या मैं इसको 2a सारे का क्यूब लिख दूँ, फिर माइनस का साइन इसको मैं b का क्यूब लिख दूँ। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है जरा ध्यान से देखना। माइनस का साइन है यहाँ पर, 12 और 6 में से 6 कॉमन आ गया भाई। a स्क्वायर b, यहाँ पर a 2 टाइम्स है, यहाँ पर a 1 टाइम है, तो a कॉमन आ सकता है। यहाँ पर b 1 टाइम है, यहाँ पर b 2 टाइम्स है, तो b तो कॉमन आ ही गया। तो बेटा माइनस का साइन कॉमन आ गया, 12 में से 6 कॉमन लेने से क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पर a स्क्वायर था, a बाहर आ गया तो एक a बच गया, b था कॉमन आ चुका। यह प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे बेटा माइनस बचा। ठीक है, 6 कॉमन आ चुका, a कॉमन आ चुका, b स्क्वायर में से एक भी बाहर आ गया तो b बच गया। जरा ध्यान से देखना, मैं इसका ऐसा लिख दूं, 2a क्यूब होल क्यूब माइनस b होल क्यूब माइनस का, जरा a के साथ तो कौन है, a के साथ तो कौन है, 2 है, तो 6 में से 3 तो अलग कर दिया और 2 को a के साथ लिख दिया। देखो है तो अभी भी 6 ही, 3 into 2 समझ गए, और साथ में b है इंटू 2a माइनस बी। जरा आईडी पढ़ो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। हमने यूज कर दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखो ये किसकी आईडी होती थी, ये आपके पास a माइनस बी होल क्यूब की आईडी होती थी। अगर आप सारे का क्यूब ओपन कर देते तो यही आता था मेरे बेटा। तो इसलिए अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, 2a होल क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू 2a इंटू b इंटू 2a माइनस b, तो मेरे भाई ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया a माइनस बी होल क्यूब। a कौन है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2a, ठीक है, माइनस b होल क्यूब। फैक्टराइज करना है, क्यूब है यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। लीजिए ऐसे बेटे ध्यान से मैं इसको भी कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। 64 जो है किसका क्यूब होता है, 4 का, तो इसको लिख सकता हूं 4a होल क्यूब। माइनस का साइन है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3b होल क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, माइनस का साइन देखो ये रहा, समझ गए मेरी बात को। देखिए ध्यान से भाई, आपके पास 144 और 108 में से 36 कॉमन आ सकता है। देखो कॉमन क्या होता है उनका HCF, आज सबको HCF निकालना आता है, 8th क्लास में आपने खूब पढ़ा होगा। 144 और 108 इसका HCF मेरी तरफ से किसी भी मेथड से फाइंड आउट करना, आपने 8th में पढ़ा होगा। तो 36 कॉमन आ गया, यहाँ है a स्क्वायर b और यहाँ है a b स्क्वायर, तो दोनों के अंदर a b तो है ही, तो a b कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ 2 टाइम्स है a, यहाँ पर 1 टाइम, तो 1 टाइम कॉमन आ सकता है, 2 टाइम तो आ नहीं सकता। तो क्या देखिए जरा अब भाई, माइनस का कॉमन आ गया, 144 को जब 36 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, a स्क्वायर b, तो b तो कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से a के बाहर आ गया तो एक a बचा। फिर यहाँ पर ये प्लस का साइन है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचा। 108 को डिवाइड किया सॉरी बेटा आपके पास 108 को डिवाइड किया 36 से, तो क्या आ गया, 3 आ गया, समझ गए। ये हो गया ए बी स्क्वायर, ए बी कॉमन आ गया, तो लो जी समझ में आ गया क्या आ गया। ठीक है, ये हो गया 4a होल क्यूब माइनस 3b का क्यूब, माइनस का ध्यान दो भाई, 36 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, a के साथ कौन है 4a, b के साथ कौन है 3,
तो 4 इंटू 3 तो 12 हो गया, तो 36 को लिख देता हूँ 3 इंटू ए के साथ कौन है 4a, बी के साथ कौन है 3b। जरा वापिस देख लो 36 बना कि नहीं बना, 3 इंटू 4 इंटू 3 हो गया 36, तो इंटू में क्या आ गया 4a माइनस 3b। ये सेम आईडी यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे तो किसके इक्वल हो गया a माइनस बी होल क्यूब। a कौन है 4a माइनस 3b होल क्यूब, क्यूब यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो आप जो है इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। किसको 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। तो ये मेरे बच्चा आपके सामने क्या आ गया फैक्टर आ गया, ठीक है। बाकी पार्ट आप अपने आप करेंगे, हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। यहां पर मेरे बच्चा जो है कितनी आईडी होती है, 2 आईडी होती है, ठीक है। ये तो माइनस वाली आईडी थी जो हमने यूज की थी, माइनस की आईडी थी। अभी अगर हम बात करें तो मैं एक क्वेश्चन प्लस की आईडी का भी बताता हूं आपको। प्लस की आईडी का क्वेश्चन है, जैसे फोर्थ पार्ट की बात करें हम इसमें, क्वेश्चन 8 के फोर्थ पार्ट की बात करें, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस का 36x स्क्वायर y प्लस का 54xy स्क्वायर। तो देखिए ऐसे हम लिखेंगे बेटा, इसको क्या लिख सकता हूं 2x होल क्यूब लिख सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं, 27 को मैं लिख सकता हूं 3y होल क्यूब लिख सकता हूं। यहां से क्या कॉमन आ गया भाई 36 और 54 का HCF, 36 और 54 के HCF की बात करेंगे तो 18 आएगा, तो 18 कॉमन आ सकता है। यहाँ x स्क्वायर y है और यहाँ x y स्क्वायर है, तो दोनों में x है 1 और दोनों में y भी 1 है। यहाँ पर y 1 है, यहाँ 2 है, तो आपके पास कॉमन तो 1 आ सकता है, तो x y कॉमन आ गया। देखो ध्यान से 36 को जब 18 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, x स्क्वायर में से x बाहर ले लिया तो x बच गया, y कॉमन आ गया, प्लस का साइन भाई ये 54 में से 18 गया 3 बच गया, x कॉमन आ गया, y स्क्वायर में से y बाहर आ गया तो y आ गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए ध्यान से 2x होल क्यूब 3y होल क्यूब प्लस 18 को देखिए x के साथ कौन है 2, तो लो जी 2x लिख दिया इनटू इस y के साथ कौन है 3y। यहां पर एक्चुअली था कितना 18 था, मैंने 18 में x के साथ है 2x, y के साथ है 3y, तो कितना बच गया 2 इंटू 3 6 हो गया, था कितना 18, तो अभी 3 और बच गया, तो इंटू 3 पढ़ लो बेशक, 3 इंटू 2 इंटू 3 18 हो गया, इंटू 2x प्लस 3y। तो हमने एक नई आईडी यूज कर दी, यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है a प्लस b होल क्यूब, समझ गए। तो इसलिए भाई मैं अगर इसकी बात करूं तो किसकी इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो a कौन है 2x, b कौन है 3y, तो 2x प्लस 3y सारे का क्यूब होगा, क्यूब होता है 3 टाइम्स, 3 टाइम लिख दो इसको, 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। ये लीजिए, समझिए मेरी बात को, कर सकते हैं आप इजीली इसको। आगे पढ़ते बेटा, ये एक आईडी जब तक आप याद नहीं करेंगे मेरे बेटा क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन करते पहले, कहता है 125 a क्यूब प्लस 8 ऑफ b क्यूब। देखिए ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ 5a होल क्यूब भाई 125 किसका क्यूब होता है 5 का, a क्यूब किसका हो गया a का, ऐसे ही प्लस का 8 किसका क्यूब होता है 2 का, ये हो गया b क्यूब, क्योंकि यहाँ क्यूब था ना इसलिए हमने लिख दिया। अब हमारे पास एक आईडी होगी, एज कौन सी आईडी यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। हमने बताया था बेटा एक आईडी होती है a प्लस b होल क्यूब और एक होती है a क्यूब प्लस b क्यूब।
ये दोनों आईडी डिफर है, समझ गए, कभी इसको इक्वल रख दें तो ये आईडी किसके इक्वल होगी, हमने उस दिन बताया था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में यूज किया था हमने इसको, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर प्लस की आईडी है तो यहाँ शुरू में प्लस का आता है, लास्ट में माइनस का, और अगर यहाँ माइनस की आईडी है तो शुरू में माइनस का आएगा, लास्ट में प्लस का। तो देखिए ध्यान से, अब आपके पास ये क्या हो गया 5a होल क्यूब प्लस 2b होल क्यूब, ये किसके इक्वल आ गया भाई, a प्लस b। जरा कंपेयर कर दो, a की वैल्यू 5a, b की वैल्यू 2b, 5a प्लस 2b इंटू ए स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन है 2b यानी कि 2b का स्क्वायर माइनस ऑफ a की वैल्यू क्या है 5a इंटू b की वैल्यू क्या है 2b। तो क्या आ गया भाई आपके पास 5a प्लस 2b, चलो भाई स्क्वायर ओपन कर दो, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 5 10 ऑफ 80। ये आपका रिजल्ट आ गया, क्लियर है। और देखिए इसी में 9वीं और देखिए बेटा आपके सामने हम करते हैं और देखिए बेटा, इसमें आप क्वेश्चन देखते हैं बेटा 4 9 का 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पार्ट देखिए क्या करते हैं, 2a प्लस b क्यूब प्लस a प्लस 2b का क्यूब। तो देखिए हम आईडी यूज करेंगे, कौन सी आईडी यूज करेंगे, यूजिंग आपके पास आ गया बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ए बी। याद कर लिया आईडी, तो जरा ध्यान से देखना बेटा, अब कंपेयर करो, a के प्लेस पर कौन है यहाँ पर 2a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a प्लस बी, और b की बात करूंगा बेटा, देखो कंपेयर करो यहाँ, तो b की वैल्यू क्या है a प्लस 2b, a प्लस 2b, ठीक है, कर दे शुरू हो जाओ भाई। इसलिए 2a प्लस b का क्यूब हो गया ना a क्यूब प्लस a प्लस 2b का क्यूब। देखिए मेरे पास ये आईडी इसके इक्वल होती है, तो ये किसके इक्वल होगा जो हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ से हमने कंपेयर किया तो ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गया। सबसे पहले क्या करता है भाई मेरे, a प्लस b, a कौन है 2a प्लस b, 2a प्लस b प्लस का साइन b, देखो a हमने a लिख दिया प्लस, ये प्लस लिख दिया, b कौन है a प्लस 2b, हो गया भाई a प्लस b, ये a हो गया और ये b हो गया इंटू a स्क्वायर, a कौन है 2a प्लस b का स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, b कौन है a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस ऑफ a इंटू b, और a कौन है मेरे बेटा आपके पास, ध्यान दीजिए जरा, a क्या है आपके पास, a है आपके पास 2a प्लस b, 2a प्लस b इंटू a प्लस 2। समझ गए मेरी बात को, मैं आईडी देखता हूँ a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू b। चलो सॉल्व कर दो जितना होता है, क्या आ गया 2a और a 3a प्लस b और 2b 3b, पहला ब्रैकेट सोल्व हो गया। आगे बात करते हैं यहाँ पर 2a प्लस b का स्क्वायर, आईडी ओपन कर दो, यहाँ से एक नई आईडी बनेगी a प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ आईडी होगी a प्लस b होल स्क्वायर। सबको पता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है 2a का स्क्वायर प्लस और b की वैल्यू क्या है b का स्क्वायर, हो गया भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू a की वैल्यू है 2a इंटू b की वैल्यू है 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
ए हो गया प्लस का साइन, ये लो जी प्लस का साइन हो गया। यहाँ भी पढ़ो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ओ b यानी कि 2b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2b। भाई ये भी हमने लिख दिया। तो देखो इसका आईडी ओपन कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b हो गया। फिर हमने देखो ध्यान से माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है ना, तो हमने क्या किया ब्रैकेट लगा लिया। तो सबसे पहले इस 2a को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2a को इस a से किया तो 2a स्क्वायर, फिर 2a को इस 2b से किया तो 2 2 जा 4ab हो गया भाई। फिर प्लस के b को a से किया तो प्लस ऑफ ab, और b को बेटा यहाँ 2b से किया तो प्लस का 2b स्क्वायर, और ये सारे का बराबर। समझ गए हमने, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था ना, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज किया था। मेरी बात समझ गई? ठीक है, आगे करते हैं भाई। तो ये हो गया यहाँ पर 3a प्लस 3b इंटू बेटा 2a का स्क्वायर करूंगा तो आ गया 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 2 2 जा 4 4ab हो गया यहाँ तक। प्लस का साइन ये वाला प्लस a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर क्या तो 4b स्क्वायर, 2 2 4a इंटू b तो 4ab। ठीक है भाई, यहां तक समझ गया? आगे देखिए माइनस का साइन, या ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस का 2a स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 4ab, आइए माइनस का हो गया, और ये यहां जाएगा तो माइनस का ही ab, और यहां जाएगा तो माइनस का 2b स्क्वायर। अब देखिए अब इसको सोल्व कर दो, क्या आ गया 3a प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर की टर्म देखो, एक ये रही, ए स्क्वायर की टर्म देखो भाई कितनी है, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये ए स्क्वायर की टर्म है। तो 4 और 1 5, 5 में से 2 माइनस का तो 3a स्क्वायर आ गया भाई। अब बी स्क्वायर की टर्म देखो, बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, और बी स्क्वायर यहाँ है, तो वही आपके पास आ गया, एक बी स्क्वायर और 4 5 में से 2 हट गया तो प्लस का 3b स्क्वायर बच गया। मेरी बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा ab की टर्म देखते भाई, एक 4ab ये रहा और 4ab ये रहा, ठीक है, और एक 4ab ये रहा और एक ab ये रहा, तो ये 4ab और ये 4ab तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 4ab और ये माइनस का ab, 4ab माइनस का 1ab तो प्लस का 3ab बच गया। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को? अब देखिए क्या है, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, तो ज्यादा आगे लिखना चाहो यहां तक छोड़ देंगे तब भी ठीक है, वरना 3 यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया कॉमन और 3 यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, यहां से 3 कॉमन लिया तो बच गया a प्लस b। ठीक है भाई, a प्लस b इंटू यहां से भी 3 कॉमन ले लो सबसे बाहर, तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। लो जी आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ गए? तो आप जो है इसके पार्ट इजीली कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमने जो आईडी यूज किया प्लस की थी, उस क्वेश्चन में इसी आईडी को हम माइनस पर यूज करेंगे। इसी आईडी को किस पर यूज करेंगे? माइनस पर। देखिए क्या है, 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स क्यूब माइनस 64y2, मैं इसको लिख सकता हूं x का क्यूब माइनस 64, किसका क्यूब होता है भाई? 4 का, y सारी। तो हमने एक आईडी यूज कर दी, यूजिंग, देखो पिछली आईडी हमने प्लस की बताई थी ना, अब ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये भी याद रखिए बेटा, एक होता है a माइनस बी होल क्यूब और एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, तो ये क्या होता है याद रखना, हमें पता है जब माइनस का होता है तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब।
ठीक है, और यहाँ जब प्लस का था तो यहाँ प्लस हो गया था, लास्ट में माइनस। दूसरी बात, यहाँ पर 2ab मत कर देना जल्दबाजी में, सिर्फ ab होता है तो हो जाए शुरू। इसलिए x का क्यूब माइनस ऑफ 4y का क्यूब। जरा कंपेयर करो तो x के प्लेस पर a हो गया, b के प्लेस पर 4y हो गया। तो रख दो जरा, a के प्लेस पर कौन है x, माइनस b के प्लेस पर कौन है 4y, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस का b यानी कि 4y सारी का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात को? ठीक है भाई। प्लस का a इंटू बी, a की वैल्यू कौन है भाई x, b की वैल्यू कौन है 4y, x इंटू 4y। और कोई बच्चा b की वैल्यू -4 मत कर देना, कभी कह दो ये माइनस का है भाई, ये माइनस तो इसके प्लेस पर आ गया ना, तो b तो सिर्फ कौन है 4y। चलो भाई क्या आ गया, x माइनस 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर करेंगे तो 16y स्क्वायर हो गया, प्लस का 4 को मल्टीप्लाई किया, यहां पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 4 को x इंटू वाई, ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, और देखिए आगे देखिए बेटा, हम 10th क्वेश्चन की बात करते हैं अभी, और 10th का हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 10th का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई माइनस जेड होल क्यूब। तो देखो जरा यहां पर हम बात करेंगे तो बेटा ये हम कौन सी आईडी यूज करेंगे, यहाँ की यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने बताया क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब जरा यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो तो ए की वैल्यू तो हो गया x, ए की वैल्यू तो क्या हो गया x, फिर भाई ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो b की वैल्यू क्या हो गया y माइनस जेड, b की वैल्यू हो गया y माइनस जेड। ठीक है, तो कर दो शुरू, एक्स क्यूब माइनस हो y माइनस जेड का क्यूब क्या आ गया a माइनस बी, ए की वैल्यू x माइनस का साइन, देखो b है ना b, वो एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट यूज करना छोटी, b की वैल्यू क्या है y माइनस जेड, y माइनस जेड। लो जी, हमने स्मॉल ब्रैकेट में रखा b, क्योंकि मैंने कहा जब जब माइनस का साइन आता है तो ब्रैकेट यूज किया करो ताकि अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। इनटू अब यहां देखो a स्क्वायर, a यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है भाई ये प्लस का, b स्क्वायर, b यानी कि y माइनस जेड का स्क्वायर हो गया, प्लस का a इंटू बी, a की वैल्यू x, b की वैल्यू y माइनस जेड, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी। कर दो भाई, आपके पास क्या आ गया x, जरा इस ब्रैकेट को ओपन करना तो माइनस का तो y और माइनस माइनस प्लस का z इंटू ये हो गया x का स्क्वायर प्लस का साइन। जरा इसकी आईडी ओपन कर दो, ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया ना, और a माइनस बी होल स्क्वायर हम कई बार पढ़ चुके, a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा था आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a यानी कि भाई y का स्क्वायर प्लस b यानी कि z का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू वाई इंटू जेड हो गया, प्लस x को y से किया तो xy, और जब प्लस x को इस माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस से माइनस हो जाएगा, x को जेड से किया तो xz, और लीजिए यह आपके पास क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते बेटा, और बात करते हैं इसी क्वेश्चन में 10th का ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, 10th का ही आप जो है थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है आपको, कहता है
8a³/27 माइनस b³/64। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं, देखो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, ये हो गया 8, और 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, तो होल क्यूब लिख दिया मैंने इसको। ऐसे यहां देखेंगे b/64 किसका होता है क्यूब, 4 का क्यूब होता है। यूज कर दो आईडी, यूजिंग कौन सी आईडी, a³ माइनस b³, तो किसके इक्वल होता है भाई, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² और प्लस का ab। ठीक है, चलिए भाई, इसलिए 2a/3 का क्यूब माइनस b/4 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले देखो a कौन है, 2a/3 यानी कि 2a/3 माइनस का साइन, b कौन है, b/4, अरे समझेगी नहीं, b कौन है, b/4, कंपेयर किया तो b/4 इंटू a² कौन है, 2a/3 का स्क्वायर, 2a/3 का स्क्वायर प्लस यहां देखेंगे b² और b कौन है, b/4 का स्क्वायर, b/4 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a की वैल्यू हो गया 2a/3 इंटू बी की वैल्यू हो गया b/4। ठीक है, कर दो शुरू भाई। देखो यहां से तो इनका एल्शियम ले सकता हूं, क्या आ गया, 3 और 4 का एल्शियम 12, 3 4 आया, 4 2 8 माइनस का साइन 4 3, तो 3 को b से क्या 3, लो जी हो गया। ऐसे ही इसको यहां पढ़ेंगे, 2 का स्क्वायर 4, a का a², 3 का स्क्वायर 9 प्लस बाई b का स्क्वायर क्या तो b² हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या तो 16 हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया 2, तो फिर a को b से मल्टीप्लाई किया तो ap, और 3 को 2 से किया तो 6। ठीक है, लो जी आपका रिजल्ट आ गया। आप चाहते थे बेशक यहाँ पर जो है इनको एल्शियम ना भी लेते तब भी काम चल जाता। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो हमने कहा कितने पार्ट कर दिए भाई, हमने पार्ट कर दिया इसके 10th का। अब जरा आप 11th क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जरा 11th क्वेश्चन की आईडी देख लीजिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जो होता है वो होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी आईडी आ गई भाई, ये एक नई आईडी आ गई। तो हमने इस आईडी को देख लिया ध्यान से। तो चलिए भाई